दर्शकों, जैसे नेताओं के कपड़े चमकते हैं बिल्कुल सफेद, अमूमन ऐसा देखा भी जाता है कि वो सफेद झूठ भी बोलते हैं। चुनाव से पहले टिकट लेने के लिए और अपनी उम्मीदवारी को जताने के लिए खूब झूठ बोले जाते हैं, उसके बाद टिकट भी मिल जाती है, उसके बाद विधायक भी बन जाते हैं और फिर क्षेत्र से नदारद नजर आते हैं। क्षेत्र का विकास हो या ना हो, नेताजी को फर्क पड़ता नहीं है। कि भाई सफेद झूठ बोलने वाले नेता, नदारद होने वाले नेता इस सफेद पोस्ट पब्लिक को किस तरह धोखा देते बहकाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, विनोद भाटी कोई राजनीतिक इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन नौजवान के लिए तत्पर राजनीति करने वाला एक चेहरा आपके सामने खड़ा है। चुनावी मौसम में हमारे साथ है विनोद भाटी जी, पिपला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी ठोकते हैं। अब कहीं ये नेताजी भी तो ऐसे नहीं है कि बाद में क्षेत्र से नदारद रहे। आखिरकार विनोद भाटी के ऊपर पिपला की जनता विश्वास करे क्यों? न कि राजनीति करने के लिए, न कि नदारद रहकर सुख भोगने के लिए, इन कामों के लिए विनोद भाटी नेता नगरी में नहीं आए। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप वो नेता नहीं है जो नेता जनता से झूठे वादे करके विधायक बन के क्षेत्र से नदारद रहता है? जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। इस समाज के इस विकास के, चहुमुखी विकास के मुद्दे को लेकर विनोद भाटी उनके बीच में आया है। नेताजी, एक सवाल और जी, बार बार आपके भाषणों में हमने एक चीज नोट की है कि आप युवाओं का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। इस युवा को कैसे तो रोजगार मिलेगा, कैसे शिक्षा बेहतर हो पाएगी पिपला विधानसभा क्षेत्र में, और कैसे युवा नशे से दूर हो पाएगा? क्योंकि आज के समय में ये तीन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनकी वजह से युवा पिछड़ा हुआ है। राठौर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, आपका बड़ा साफ क्वेश्चन आया नौजवान के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में। पूरी दुनिया का सबसे अधिक नौजवान भारतवर्ष के अंदर है, और अगर हम नौजवान पर वर्किंग करते हैं, नौजवान के भविष्य को साधने की बात करते हैं, तो हम देश को साधने की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपने कहा कि आप रोजगार के लिए क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। देखो, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, मैं बिल्कुल सामान्य जीवन से उठकर खड़ा हुआ हूं, आप लोगों के बीच में आया। नौजवान जो शराब पीने के रास्ते पर निकल चुका है, नौजवान जो अपने भविष्य को खराब कर रहा है, डे बाय डे पतन होता जा रहा है। एक राजनेता का फर्ज होता है कि अपनी सत्ता के माध्यम से अपने नौजवान के भविष्य को सुधारे, उन खामियों को दूर करे। जब विनोद भाटी का ये संदेश नौजवान साथियों में जाएगा कि भाई नौजवानों, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। जब विनोद भाटी उनको आज एक ऑप्शन दे रहा है कि एक बिजनेस हेल्प डेस्क उनको मुहैया करा रहा है कि आप इन लोगों से, मेरी टीम से, एजुकेटेड टीम से पूछिए कि वो आपको व्यापार के रास्ते कैसे खोल सकते हैं। साथियों, जिस नौजवान ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है, किसी कंपनी में काम करता है, तो शायद उसे ये पता होगा कि वो कंपनी कहाँ से परचेज करती है, कहाँ सेल करती है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। तो शायद वो उतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेप एक वर्कशॉप से स्टार्ट कर सकता है। विनोद भाटी उसकी मदद करेगा, उस काम में उसकी टीम मदद करेगी, चाहे वो उसे मशीन खरीदने की बात हो, चाहे जीएसटी रजिस्टर करने की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स में जो बैंक से द्वारा दी गई छूटें, सरकार छूट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी उन छूटों की बात करने की हो। भारतीय जनता पार्टी की बैंकिंग प्रणाली, जिसमें बच्चों को बिना कोई चीज गिरवी रखे मुद्रा लोन मिलता है, CGTMA से लोन मिलता है, ऐसी सोच लेकर नौजवानों को बताया जाए कि एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक उद्योग एक माध्यम है जो आज बच्चा रोजगार के लिए पीछे भगता है, वो आने वाले समय में बच्चों को और आस पड़ोस के बच्चों को रोजगार देगा। और तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, जिस परिवार का एक नौजवान उद्यमी बन जाता है, कामयाब बन जाता है, उस परिवार की आने वाली 3 पीढ़ियां साक्षर और शिक्षित वो अकेला आदमी कर सकता है। ऐसी सोच लेकर विनोद भाटी बीच में आया है कि नौजवान को केंद्रित करके नौजवान का विकास किया जाए। बात करें रोजगार की, नौकरियों की, देखो नौकरी के लिए सबसे रोजगार पे आए तो जैसे कि हमारा ग्रामीण अंचल में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर कटा हुआ है। आप चले जाओ ततारपुर, जटौला, दूधौला, पिरथला, मंदपुरी, अपना मोहला, अपना कहीं चले जाओ, IMT चंदावली, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, इतनी फैक्ट्रियां हैं। देखो, मेरा मुख्य मुद्दा है कि हम एक सटीक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, फॉर्मेलिटी के लिए रोजगार मेले ना लगाएं, हम रोजगार मेले लगाएं सिस्टम से। 1 महीने पहले कंपनीज को इन्फॉर्म किया जाए, वहां से डाटा कलेक्ट किया जाए। विनोद भाटी की टीम डाटा कलेक्ट करेगी। भाटी साहब, एक बात और,
जैसा कि आपने ये प्लान बताया कि आपने एक हेल्प डेस्क बनाई हुई है, लोगों को युवाओं को आप गाइड करेंगे कि कैसे रोजगार मिले। अब मेरा प्रश्न ये है कि रोजगार तो ठीक है, आप काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को फायदा हो भी रहा होगा और हुआ भी होगा। शिक्षा शिक्षा किस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक शिक्षा बेहतर नहीं है तो रोजगार आपने मिल नहीं बताया, पाएगा। मैंने ब्रिटिश हेल्प डेस्क के बारे में, जो बच्चों को उद्यमी बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। तो बताता हूँ शिक्षा के लिए, 12वीं करने के बाद बच्चा मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया पे खेलते रहते हैं, एक छोटी मोटरसाइकिल लेके कॉलेज चले जाते हैं, टाइम पास करते हैं। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है कि 10-20 हजार की नौकरी कर लेते हैं, 50 हजार की नौकरी कर लेते हैं, अपने टैलेंट को दबाकर वहां तक सीमित रह जाते हैं। माँ बाप की सोच भी नहीं होती आगे बढ़ाएं, क्योंकि समस्याएं इतनी जटिल हो जाती है। जब बच्चा को बड़ी नौकरी करना चाहता है, कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये बड़ा IAS IPS की UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करने, तो उसके लिए कोचिंग करे, लेकिन कोचिंग की जब 2.5 लाख रुपए महीने की फीस उसे पता लगती है तो उसका अरमान मर जाते हैं। जब एक बहन बेटी को उच्च शिक्षा के लिए, टेस्ट पास करने के लिए कोचिंग चाहिए होती है, तो 2 घंटे ना तो दिल्ली जाने में लगा सकती है, ना आने में लगा सकती है। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विनोद भाटी बच्चों को मोटिवेट करेगा कि आपको किसी भी सूरत में अपने बिजी लाइफ में से पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, कोचिंग की शिक्षा के लिए टाइम निकालना है। और विनोद भाटी ने एक कोचिंग बाय विनोद के नाम से इंस्टीट्यूट भी चलाया है। ये कोई बड़प्पन का कार्य नहीं, समाज सेवा का कार्य है, जिसमें कि 10 टीचर नेशनल लेवल के बच्चों को एजुकेट करते हैं, बच्चों को टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। उनको पढ़ाई फ्री में मिलती है, किसी बच्चे से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चों के भविष्य को बढ़ाने के लिए हमें जरूरत है उन्हें एजुकेट करने की। ऐसी सोच लेकर विनोद भाटी आपके सामने पहले आ चुका है। ये बहकाने बहलाने का विषय नहीं है। आने वाले समय में अगर मैं विधायक बनता हूं तो बच्चों को उच्च शिक्षा की तरफ ले जाने का सपना मेरा है। हर गांव से एक IAS बने, हर गांव से बड़े पोस्ट पर सरकारी नौकरियों पर बच्चे जाएं। ऐसी शिक्षा की सोच, उच्च शिक्षा की सोच लेकर आपके बीच में विनोद भाटी आया है। राठौर साहब कुछ सफेद झूठ बोलने के लिए नहीं आया, अपने बच्चों के पिछले के विकास को लेकर आप सबके बीच में आया है। विनोद भाटी एक सोच का नाम है, विनोद भाटी एक नौजवान विचार का नाम है, जो विकास, नौजवान और इलाके के चहुमुखी चीजों को बढ़ाने का काम करेगी। बच्चों को स्वास्थ्य के लिए इंटरनेशनल खेलों में, नेशनल खेलों तक पहुंचाने का काम करेगी। बच्चा स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे, ऐसी सोच लेकर विनोद भाटी उनके पीछे जाता है। हमारे बच्चे को सिर्फ आपको दिशा दिखानी है, मोटिवेट करना है। वो मोटिवेशन काम विनोद भाटी और उसकी टीम कर रही है। दिशा सही होगी तो दशा भी धीरे धीरे सही होगी। भाटी साहब, पिटला विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिटला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पूर्व विधायक रहे, मैं किसी का ना तो मैं नाम ले रहा और ना ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी किसी का नाम लें। दल बदलू रहे कुछ ऐसे जिन्होंने पार्टी को अपनी मां कहा, पर पिटला विधानसभा क्षेत्र लगातार कई सालों से इस बात का शिकार रहा कि विधायक बनने के लिए आशीर्वाद तो दे दिया जनता ने, पर उस नेता ने, पूर्व जो भी हैं, पिटला का जो विकास होना चाहिए था, जिस स्तर तक बढ़ना चाहिए था, उस स्तर तक नहीं बढ़ा। धीरे धीरे जो क्षेत्र है पिटला का, वो बहुत ज्यादा डेवलप होना चाहिए था, पर वो उतना डेवलप हुआ नहीं। क्या कहेंगे, मतलब आने वाले समय में क्या पिटला विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई मदर यूनिट भी आने की संभावना है क्या? क्योंकि काफी जमीन खाली पड़ी। देखो, विनोद भाटी भारतीय जनता पार्टी माननीय कृष्णपाल जी का सेवक और दूत है, और ये मैं आपसे आंख में आंख डाल के अपने समाज से वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हूं और रहूंगा, वो चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। लेकिन दल बदलू नेताओं ने समाज को बेचा है। आज बसपा पार्टी में, आज कांग्रेस पार्टी में, फिर बीजेपी पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में। समाज को जगह जगह अपने लाभ के लिए बेचते रहे। एक नेता जिसे टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय लड़े, लेकिन बताना चाहता हूं समाज के साथ वहां भी धोखा हुआ। पिटला विधानसभा ने जिसको चुना है उसने धोखा दिया है। लेकिन विनोद भाटी आपसे वादा करता है, विनोद भाटी बीजेपी के कमल का फूल को खिलाने का काम करेगा। विनोद भाटी की सोच के साथ जनता जनार्दन है। पार्टी मुझे टिकट का आशीर्वाद भी देगी और मैं पार्टी को पिछले के अंदर कमल खिला के भी दिखाऊंगा। भाटी साहब, काफी अच्छा लगा हमें भी आपसे बातचीत करके, और जो जनता पिटला की आपको देख रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि विनोद भाटी एक सोच का नाम है। हमने जो जो कड़े प्रश्न इनसे करने थे, हमने जो इन्हें जांचना था, हमने वो जांचने के लिए काफी प्रश्न किए
और इन्होंने उनके बेहतर जवाब दिए। भाटी साहब, हम कंक्लूड कर रहे हैं, इसे कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। मैं कहना चाहता हूं, मैं एक विधायक बनने के बाद कुछ नया करना चाहता हूं। साथियों, नया डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप विधायक बन जाते हो, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो विकास के लिए हमेशा पैसा देने को तत्पर होती है। जिसका जितना विजन था विधायकों का, वो उतना काम करा पाए। लेकिन विनोद भाटी की सोच और भी है, शायद किसी को पसंद ना आए। अगर आपने 1 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर बनाया है तो उस पे 10,000 रुपये महीने का आपको केयर टेकर रखना ही पड़ेगा, तभी वो मेंटेन रहे, तभी मेंटेन हो पाएगा। आपने कोई भी चीज सरकारी पैसे से बनाई है तो उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। आपने खेल स्टेडियम तो बना दिया, आप सरकार से पैसा लिए लाए, हाँ लाके लगा दिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। मेरा सपना है हर बड़े गांव में स्टेडियम लगे, हर गांव में इंडोर कमर्शियल जिम्स लगे, ताकि बच्चे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सके। हमारे गांव में लाइब्रेरीज हो, ई लाइब्रेरी हो, एक केयर टेकर हर चीज पे रहे। आप जब चीज बना देते हो, वो उसकी मेंटेनेंस हो नहीं पाती है, टूटती रहती है, फिर दोबारा पैसा ले आते हो, फिर लगाते हो। वो सरकारी खजाने का भी नुकसान है, हमारी दूरदर्शिता का भी नुकसान है, और हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते। अमूमन आप देखते हो कि आपके आसपास जो है पार्क्स बन गए, पार्क के अंदर कोई माली नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, तो कुछ समय बाद वो झूले भी टूट जाएंगे, पार्क ढंग से मेंटेन नहीं होगा। तो दोस्तों, दोबारा मिलेंगे अन्य किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार दोस्तों।